सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय रविदास, जय कबीरदास। साथियों, आप सबके बीच में हम फिर से आए हैं और आप सबको हमें बताना चाहते हैं कि आज हमारे देश की हालातें बहुत बुरी हैं। हाँ, देश इन हालातों से गुजर रहा है, ऐसी स्थितियों से गुजर रहा है, ऐसी कठिनाइयों से गुजर रहा है। आज हमारे देश में बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े मनोमानसिकता के लोग ये देश को चलाना चाह रहे हैं या देश को चला रहे हैं। आज हमारे देश की जो हालातें हैं, इन हालातों की सबसे बड़ी जिम्मेदार हमारे देश की सरकार आज़ादी के बाद जो आई है वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने इस देश में वो चीज़ फैला के रखा था जिसकी वजह से आज लोग जो है जाति धर्म के नाम पे मारे जा रहे हैं, जाति धर्म के नाम पे हर व्यवसाय में रोके जा रहे हैं, जाति धर्म के नाम पे लोगों को दोषित किया जा रहा है। बाबा साहब ने अपने भारतीय संविधान में समतामूलक समाज बनाने की बात किया था कि जब तक हमारे देश में समतामूलक समाज नहीं बनेगा तब तक हमारे देश की सुधार नहीं होगी। पर कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर ऐसा जहर घोल के रखा था कि आज कांग्रेस की देन है जो जातिवाद और धर्मवाद फैला के रखी है। कांग्रेस चाहती है 70 साल राज की, 70 साल इन राज्यों में कांग्रेस चाहती तो जात को ख़त्म कर देती, धर्मवाद को ख़त्म कर देती। आज संविधान हमारा कोर्ट के अंदर होना चाहिए तो संविधान को लागू नहीं की है। संविधान के अंदर गीता लागू की जाती है, जबकि गीता कोई राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं है। संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। जिस संविधान के ऊपर लोकतंत्र चल रहा है, जिस संविधान के ऊपर देश चल रहा है, जिस संविधान के सामने अच्छे अच्छे लोग झुकते हैं, जिस संविधान के कानून से, जिस संविधान की व्यवस्थाएं से हमारे देश की महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, हमारे देश की महिलाएं IAS PCS बन रही हैं, हमारे देश की महिलाएं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन रही हैं, हमारे देश की महिलाएं पायलट बन रही हैं, हमारे देश की महिलाएं बड़े बड़े ओहदों पे जा रही हैं, राष्ट्रपति बन रही है। ये संविधान के अधिकार है, ये संविधान की देन है। इसी संविधान को ख़त्म करने के लिए, इसी संविधान की ताकत को मिटाने के लिए कांग्रेस ने यहाँ जातिवाद घोल रखा है। जिस जातिवाद का फ़ायदा आज हमारी भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी उससे बड़ा जहर घोलने का काम कर रही है। कांग्रेस सबसे बड़ी जिम्मेदार है जातिवाद की। कांग्रेस चाहती तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाना बंद कर देती। अगर कोई पंडित जी जाते हैं, उनके नाम के आगे तिवारी लिखा जाता है तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। कोई ठाकुर साहब जाते हैं, उनके नाम के आगे अगर सिंह लिखा होता तो उनसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। पर आज हमारे 85% के लोग जब कोई नौकरी देखने जाते हैं, नौकरी लेने जाते हैं तो उनसे सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और कास्ट सर्टिफिकेट के तहत जब वो अपनी नौकरी करना चाहते हैं तो लोग उनको आरक्षण की भीख बताते हैं। आरक्षण भीख नहीं है साथियों, आरक्षण एक बहुत मजबूत ढांचा है। जिस आरक्षण के तहत हमको यहाँ बांटा गया है वो आरक्षण बांटने वाली कांग्रेस है। बाबा साहब ने कहा था 10 साल में आरक्षण को ख़त्म कर देना, पर 10 साल में आरक्षण ख़त्म करने से पहले समतामूलक समाज बना देना। जब समतामूलक समाज बना दोगे आरक्षण अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आज लोग बोलते हैं कि आरक्षण के दम पे आप नौकरी करते हो। भाइयों, हम आरक्षण के दम पे नौकरी नहीं करते। हमारी बराबर की हिस्सेदारी दे दो, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। जातवाद खत्म कर दो, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। समतामूलक समाज बना दो, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। रोटी बेटी का व्यवहार कर दो, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। पूंजीपति बड़ी बड़ी हस्ती बनी बैठी हैं, पूंजीपतियों के पास हजारों बीघा ज़मीन है। जो है आज हमारे गरीब में 85% में कौन से व्यक्ति के पास 85% वाले के पास 5 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, 3 बीघा ज़मीन है। अगर है भी किसी के पास तो 100 में 2 लोगों के पास है, नहीं बाकी बेचारे सब भूमिहीन है। आज किसी के पास बड़ी बड़ी मार्केटों में कौन से गरीब के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं? आज मार्केट में कौन से गरीब के पास बड़ी उनकी बिजनेस है? इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमारे देश में कांग्रेस ने वो जहर बोया है। कांग्रेस के इस जहर से आज हमारा देश जातिवादियों से जूझ रहा है, धर्मवाद से जूझ रहा है। हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि जातिवाद ख़त्म करके मानवतावाद पैदा कर दो। मानो मानो एक समान। जब इंसान
पैदा होता है तो वो जाति धर्म लेके नहीं आता है, उसे इंसान बना के भेजा जाता है। पर जब हम ज़मीन पे आते हैं और ज़मीन में आने के बाद हमारे मत्थे पे जाति मर दी जाती, बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाओ या जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाओ तो जन्म प्रमाण पत्र में बोलते भैया आपका कौन सा जाति है, आपका कौन सा सरनेम है। अरे मनुष्य में क्या सरनेम होता है, सरनेम तो जानवरों में होता है। गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है, घोड़ा है, गधा है, ऐसे जानवरों के बीच में सरनेम होता है, पर मनुष्य के बीच में कोई सरनेम नहीं होता है। आज कहीं भी जाओ, किसी चीज़ के लिए जाओ, अगर लोग नाम पूछते हैं तो बोलते भैया आपका पूरा नाम क्या है। जब हम पूरा नाम बताते हैं कि हमारा नाम राम सिंह है तो लोग बोलते हैं कि राम सिंह के आगे आपका सरनेम क्या है, क्योंकि मैं उन्हें इंसान नहीं दिखता हूँ इसलिए हमारा सरनेम पूछते हैं। इंसानों में क्या पहचान है भैया, हम आप लोगों से ये पूछना चाहते सभी साथियों को हमारे इसी चीज़ के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। उठो नींद से जागो और अपना हिस्सा मांगो। हे भाइयों, भाईचारा बनाओ। आप सभी को हमारा नमस्ते, नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।